हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है फिजिक्स का नीट 2023 का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इफ़ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन, मतलब कि इस सर्किट में ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, तो द वैल्यू ऑफ R इज़ गिवन बाई, मतलब कि ये जो ऑप्शन है उनमें से R की वैल्यू क्या होगी। अगर गैल्वेनोमीटर G कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, उस वक्त इनमें से R की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं कि जो करंट है, जो नेट करंट है वो जीरो है, मतलब कि करंट बह नहीं रहा। अभी करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहीं इसके अक्रॉस होना चाहिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर को मिल रहा था या मिलना चाहिए था, वहीं पोटेंशियल R को भी मिल रहा है। तभी ऐसा हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे। यानी कि ये जो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट गैल्वेनोमीटर को मिल रहे थे, मतलब इसमें से उसको करंट मिल रहा था, क्योंकि जो ये जुड़ा है डायरेक्टली। और ये जो R है, अभी गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा, इसका ये मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल था, ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस भी होना चाहिए। मतलब कि इसका अगर 2 वोल्ट है, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है डायरेक्टली, गैल्वेनोमीटर को जो पोटेंशियल मिल रहा है वो 2 वोल्ट है, और यहाँ से R को जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो भी 2 वोल्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर G में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, मतलब कि उसमें से करंट नहीं जा रहा, और करंट तब भी नहीं जाएगा, मतलब कि करंट उसी वक्त नहीं जाएगा कि जब R का, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाए, मतलब ये जो पोटेंशियल है और ये जो है वो सेम हो जाए, तभी यहाँ से भी नहीं जाएगा और उसके बजाय उसे जो आसान रास्ता मिले वहाँ से जाएगा। या और अगर यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ से करंट को बैलेंस कर रहा है। समझने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर अप्रोच देखें तो वो कुछ ऐसी होगी कि हमें सीधे देखना है कि 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस G को मिल रहा था, मतलब कि ये लाइन को मिल रहा है G को, मतलब कि ये जो पूरी सर्किट वाली लाइन है उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस लाइन को, यानी कि ये जो R वाली लाइन है उसको मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि R का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 2 वोल्ट होना चाहिए। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि ऐसे हमको क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन को निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। कैसे पता चला, फिर से एक बार देखते हैं। ये जो G वाली सर्किट है, ये जिसमें कि G आ रहा है और ये बैटरी आ रही है 2 वोल्ट की, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है उसमें ये रजिस्टर है R। अभी R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये अप्रोच लगाया कि R के अगर G में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं जा रहा, इसका मतलब कि G में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं जा रहा, इसका मतलब कि G के अक्रॉस करंट नहीं जा रहा, तभी डिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। और ऐसा तभी हो सकता है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, मतलब कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, वहीं इसका भी होना चाहिए। और ऐसा पता चलते ही हमने ये लिख लिया कि R का मतलब, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। और ये पता चलते ही अब आगे क्या करना है,
आर्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है, ये हमें पता चला। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और अब नेक्स्ट अप्रोच जो होगी, ये पता चल गया कि आर के अक्रॉस 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट इस सर्किट, ये जो लाइन है इसके 2 वोल्ट एक जो बैटरी लगी है उसके से है। अगर आर के पास 2 वोल्ट कहाँ से आए, वो 2 वोल्ट इसको मिले होंगे यहाँ से। ये 2 वोल्ट जो गैल्वेनोमीटर वाली लाइन में थे वो बैटरी में से आ रहे थे, लेकिन इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आर को, रजिस्टर को, वो पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि अगर कहीं से कोई चीज़ आ रही है, मतलब कोई तो उसका खजाना होगा जहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब अगर चीज़ आ रही है तो कोई तो उसकी खान होगी, कुछ तो होगा कि जहाँ से वो आ रहा है। तो इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो आर को जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का मिल रहा है वो तो हमने पता लगा लिया कि 2 वोल्ट का मिल रहा है, लेकिन वो आया कहाँ से, वो ये बैटरी प्रोवाइड करवा रही है, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये जो 10 वोल्ट्स की बैटरी है वो उसको 2 वोल्ट प्रोवाइड करवा रही है। ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि बाकी के 8 वोल्ट है वो ये 400 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है वो खा जा रहा है। आर को 2 वोल्ट मिल रहा है, टोटल 10 वोल्ट है, मतलब कि 8 वोल्ट ये जो 400 ओम का रजिस्टर है वो खा गया होगा। अब हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, पहली कि आर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो ये 400 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 8 वोल्ट। उसके अक्रॉस भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो 8 वोल्ट ये रजिस्टर है वो 8 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस खा जा रहा है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चल गया कि 400 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट है। तो अब अगर हम फॉर्मूला लगाए V इज इक्वल टू आई आर पे, तो 8 इज इक्वल टू 400 इंटू आई, तो इससे हमें जो I की वैल्यू मिलेगी वो है 8/400 यानी कि 1/50, ओके। 8 पंचा 40 और एक 0, तो ये हमें 1/50 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1/50 जो वैल्यू मिली है हमें, वो वैल्यू हमें मिली है करंट की, ठीक है। और ये करंट जो 400 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिली। अब हमें ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये तो पता है कि जी में से कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन कोई तो आर्म होगा कि जहाँ, मतलब कोई तो लाइन होगी कि जहाँ से करंट या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से, और हमें साफ साफ कह दिया है कि जी में से नहीं जा रहा, मतलब कहाँ से जा रहा होगा, ये आर वाली लाइन में से, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू आई आर। दूसरा हमें पता है कि आर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। और तीसरी बात अभी पता चली कि जी में से नहीं जा रहा है, मतलब कि करंट ये आर वाली लाइन में से ही जा रहा है। तो अगर यहाँ से इतने एम्पीयर का करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ से नहीं जा रहा तो यहाँ से ही जाएगा, तो अगर यहाँ से इतना जो I है वो जा रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें पता है, तो आराम से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर। अभी हमको आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है। V हमें पता है कि 2 है, मतलब 2 वोल्ट है आर के अक्रॉस, और दूसरा यहाँ से नहीं जा रहा, मतलब यहाँ से ही जाएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि चीज़ अप्रोच सेट कैसे करते हैं, क्योंकि जी में से नहीं करंट जा रहा, मतलब कि आर में से ही जाएगा, और आर में से जा रहा है मतलब कि हमें ये जो करंट है वो 1/50 मिल चुका है, और ये आर हमें फाइंड करना है। तो अगर आगे इसको हम सॉल्व करें तो हमें आर की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 50 × 2 इज इक्वल टू 100 ओम, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 100 ओम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, मैंने जो सॉल्व किया, हमने साथ में मिलके सॉल्व किया, कुछ भी कह ले, मगर आपको समझ में आना चाहिए।
आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार अगर हम देख ले तो हमने क्या किया, हमने ये अप्रोच लगाई कि सबसे पहले हमने आर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढा। कैसे? हमें पता था कि जी में से नहीं करंट जा रहा, और करंट अगर नहीं जा रहा तो वो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तभी वो यहाँ से चीज़ें जा नहीं रही, मतलब कि करंट नहीं जा रहा। अभी ये पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कितना होगा, तो ये तो पता है कि इसको बैटरी 2 वोल्ट का प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा? तो इससे ये हमें पता चला कि यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट होने चाहिए, तभी करंट ना यहाँ ना जाए, नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 वोल्ट तो यहाँ भी 2 वोल्ट, और अभी यहाँ तो इसको 2 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन आर के पास जो 2 वोल्ट है वो ये बैटरी प्रोवाइड करवाएगी, तभी उसको वोल्टेज मिलेंगे। और यहाँ अगर 2 वोल्ट है मतलब कि सर्किट में आगे 10 में से बाकी के जो वोल्ट है वो कोई खा गया होगा। वो किसने खाए? ये 400 ओम के रजिस्टर ने बाकी के 8 वोल्ट खा लिए। अभी इतने खाने के बाद पता चला कि वो करंट कितना प्रोड्यूस, मतलब वहाँ से करंट कितना गया होगा अगर इतने वोल्टेज इसने ले लिए, तो V = IR से हमने वहाँ से करंट निकाला। अभी आगे हमें पता था कि G में से तो करंट जा नहीं रहा, मतलब यहीं से गया होगा, और यहीं पे हमने वो फॉर्मूला फिर से लगाया V = IR। जहाँ हमें R की वैल्यू फाइंड करनी थी, I हमें यहाँ से मिल गया था 400 में से जो 8 वोल्ट खा रहा है वहीं से, यहाँ हमें यहाँ से मिला I की वैल्यू, और वो I यहाँ से जा रहा है, ये हमें पता चला। R की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो थे वो हमें पता था कि 2 वोल्ट है R के अक्रॉस। ठीक है, और वहाँ से हमें फिर R की वैल्यू 100 ओम मिल गई, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अभी फिर भी आपको कुछ भी डाउट या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।